नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। बोलिए जिनवाणी मात की, बोलिए दलक्षण महापर्व की, बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। कुंद कुंद शतक के आधार पर हम विगत 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और हमारी गाथा नंबर चर्चा चल रही थी 10 पर। 9 गाथाएं हो गई थी, 10वीं भी कुछ ली थी, उसको आगे बढ़ाना है। एक बार हम गाथा नंबर 9 और 10 का पाठ करते हैं। जो जानता मैं शुद्ध हूँ अशुद्धता को प्राप्त हूँ, जो जानता विशुद्ध विशुद्धता को प्राप्त हूँ, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय लोकालोक ईश्वरी सर्वगत ज्ञान है। तो ये 10 गाथाएं अपनी हुई हैं, जिसमें पहली गाथा में मंगलाचरण के रूप में ये कहा था जो इंद्रों द्वारा वंदित हैं, कर्म मल जिन्होंने नष्ट किए हैं, धर्म तीर्थ के करता है, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ। और दूसरी गाथा में कहा था कि जो 5 प्रमेष्टि हैं वे आत्मा की अवस्था हैं, इसलिए आत्मा ही मुझे शरण है। गाथा नंबर 3 में कहा था कि 4 आराधनाएं वो आत्मा की अवस्था है, इसलिए आत्मा ही शरण है। गाथा नंबर 4, 5, 6 और 7 इन गाथाओं में आत्मा कैसा है उसकी विशेषता बताई थी। और गाथा नंबर 8 में कल ये कहा था कि जिस ज्ञान के द्वारा, जिस प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा आपने आत्मा को पर से विभक्त किया है, उसी ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को आपको जानना है। कोई दूसरा स्पेशल ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है। और 9 नंबर की गाथा में बात समझी थी कि जो अपने को शुद्ध जानता है वही शुद्धता को प्राप्त करेगा, और जो शुद्धता को जानता ही नहीं है, अशुद्धता को जानता है, वो अशुद्धता को प्राप्त करेगा। 10 नंबर की गाथा में अपने बात थोड़ी सी समझी थी कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इस विधि ज्ञान सर्वगत है। इस बात पर हमें चर्चा करनी है। थोड़ी सी बात अभी पंडित जी ने बताई थी ना, तो इस गाथा को बहुत विशेष ढंग से समझना है कि आत्मा कितना है, आत्मा कितने, ये प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना है। आत्मा संख्या में कितने, ये प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न ये है कि आत्मा कितना बड़ा है। कहते हैं आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इस बात से जो लोक में ये मानते हैं कि एक ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के हम सब रूप हैं, अंश हैं, ऐसा जो कहते हैं उस बात को यहाँ पर निषेध हो गया एक तरह से। क्यों? कि प्रत्येक आत्मा कितना प्रमाण हुआ? अपने अपने ज्ञान प्रमाण हुआ, दूसरों के ज्ञान प्रमाण नहीं, अपने अपने ज्ञान प्रमाण। तो जो लोक में मान्यता चलती है एक ब्रह्मा है, उसके फिर 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के 3 रूप, ब्रह्म विष्णु महेश, और फिर उसके हम ब्रह्म के हम सब अंश हैं, और जब मरते हैं तो वापस उसी में जाके मिलते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर निषेध हो गई है। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक आत्मा कैसा है? स्वतंत्र स्वतंत्र है। प्रत्येक आत्मा कैसा है? स्वतंत्र है। और वो कितना है बड़ा? कि जितना उसका ज्ञान है उतना बड़ा है। उसका ज्ञान कितना? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कि प्रत्येक द्रव्य है वो गुण पर्याय से युक्त होता है। किससे युक्त होता है? गुण पर्याय, सर्व गुण पर्याय से युक्त होता है द्रव्य। बिना, सुनना ध्यान से खास बात, बिना गुण पर्याय के द्रव्य नहीं होता। बिना, इधर बैठो तो इधर दिख रही नहीं, आप लोगों को भी दिखेगा नहीं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बिना गुण पर्याय के द्रव्य नहीं होता। गुण
द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य गुणों के बिना। तीनों का अविनाभावी संबंध है। किस किस का? द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों सदा साथ रहते हैं। कौन कौन? जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, ऐसे यहां समझना कि द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों साथ रहते हैं। तो जो गुण और पर्याय है ना, वो कैसे? तो आत्मा कितना? तो ज्ञान प्रमाण। तो पूरा द्रव्य है ना, तो द्रव्य पूरा कितना? आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में वो आत्मा व्याप्त है। तो जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण सिर्फ एक अकेला पड़ा हुआ है ऐसा नहीं। यूं समझो कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे में मान लीजिए 100 टॉफी है, तो टॉफियां जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे एक आत्मा है, उसमें जो गुण है वो अलग अलग है ऐसा नहीं है। तो कैसा है? उस आत्मा में सर्वगत पूर्ण रूप से ज्ञान व्याप्त है। हर गुण में ज्ञान गुण है, हर गुण में सब गुणों की विशेषता मौजूद है। यानी आत्मा के प्रदेश प्रदेश में सब गुण व्याप्त हैं, हर गुण की विशेषता अलग अलग है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अवलोकित गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये बात सत्य है। परंतु आत्मा के प्रदेश प्रदेश में सभी अनंत गुण व्याप्त हैं। तो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों में आत्मा का ज्ञान गुण व्याप्त है। इसलिए पूछा आत्मा कितना? कि जितना ज्ञान। तो दूसरे गुण को भी कह सकते थे, पर हमारी पहचान किससे है? ज्ञान से। आत्मा को किससे जान रहे हम? ज्ञान से। ज्ञान हमें पहचान बताता है, जीव है, ये जीव है। कौन कह रहा है? तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जितना ज्ञान उतना आत्मा। जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं। और वो ज्ञान किसके प्रमाण के? ज्ञेय प्रमाण। ज्ञान ज्ञेय को, ज्ञेय माने शाब्दिक अर्थ होता है जानने योग्य, जिनको जाना जा सके, है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञेय प्रमाण। ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ना, तो ज्ञान ज्ञेय। तो ज्ञेय कितने भी? तो कितने? ज्ञेय लोकालोक, पूरा लोकाकाश और अलोकाकाश 6 द्रव्य है ना, उसमें एक आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य के 2 भेद किए। मम्मी पीछे कितने भेद किए आकाश के? 2 भेद किए। कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों को ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? कि ज्ञान लोकाकाश को भी अलोकाकाश। इसलिए ज्ञान ज्ञेय प्रमाण। और ज्ञेय कौन कौन है? कि लोकाकाश भी और अलोकाकाश है। ऐसा तो नहीं जमे। लोकाकाश में तो 6 द्रव्य रहते हैं, अलोकाकाश में तो कोई द्रव्य रहता ही नहीं है। पर कोई द्रव्य नहीं रहता, पर अलोकाकाश तो खुद द्रव्य है कि नहीं? वो एक द्रव्य है कि नहीं? आकाश का भाग है कि नहीं? इसलिए ज्ञान लोकाकाश में समस्त द्रव्य को तो जानता ही है, पर जो अलोकाकाश है उस भाग को भी जानता है। तो ज्ञान में वो शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि विश्व के कोने कोने को वो जानता, कुछ जानना उसके बाकी। तो ज्ञान कुछ नहीं जाने ऐसा हो सकता है सुरेंद्र भाई साहब? ज्ञान किसी भी वस्तु को नहीं जाने ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आपका ज्ञान सब जानता है क्या? तो ये आपके ज्ञान, एक ज्ञान की बात नहीं कही गई यहाँ। ज्ञान ज्ञेय लोक का इस विधि सर्वगत, ये ज्ञान है वो सर्वगत है, सब में व्यापक है। यानी केवल ज्ञान की बात आई। जब जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो केवल ज्ञान में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि उसके ज्ञान में कुछ भी जानना बाकी नहीं है। अभी आपका प्रश्न पूछा था भगवान क्या नहीं जानते, अब यहाँ सब समाधान हो जाएगा कि ऐसी कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे ज्ञान न जाने ने। केवल ज्ञान वो है जिसके जानने में कहीं कुछ जानना बाकी। लिखा ना, इस विधि सर्वगत यह ज्ञान, ये ज्ञान तो सर्वगत है, सर्वव्यापक है। ज्ञान मैंने आपके ज्ञान में भी ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ। अभी आपका सूक्ष्म ज्ञान है,
उस सूक्ष्म ज्ञान में अभी ये नहीं जान पा रहे, पर आपके उसी ज्ञान गुण में ऐसी शक्ति इसी समय अभी मौजूद पड़ी है कि वो समस्त वस्तुओं को जान सके। इसलिए ज्ञान कैसा है? सर्वगत है, सर्वव्यापक है। केवल ज्ञान क्या ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। मेरा ज्ञान कैसा ज्ञान है, कितनी ताकत है हमारे ज्ञान में। हमें कीमत नहीं आ रही हमारे ज्ञान की है? हमें वैज्ञानिकों की महिमा आती है, उनकी पर वो वैज्ञानिक ने आपको इस मोबाइल की महिमा आती है, क्या गजब मोबाइल है यार, एक छोटी सी सिम में देखो सब कुछ। पर ये मोबाइल में छोटी सी सिम बनाई किसने? है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक ने किससे बनाई? तो कीमत किसकी? तुम कंप्यूटर की महिमा गा रहे हो, तुम मोबाइल की महिमा गा रहे हो, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की महिमा नहीं आ रही है। जो भी कमाल दिखाई देता है, अभी यहाँ से चंद्रयान गया ऊपर और यहाँ बैठे बैठे सब काम चल रहा था, कितने हजारों किलोमीटर दूर जो भी गया, अभी वो चंद्रमा है नहीं उसकी बात मत करो, अभी उसकी बात करते हैं, वो गया, ठीक है। तो वो वहां पर गया और अब तो खुल गया, उजाला भी हो गया, वहां पर जहाँ अंधेरा था वहां उजाला हो गया कल से, तो वापिस अभी वो जाग जाएगा, है ना। तो वो वहां यहाँ बैठे बैठे जो काम किया है वो किसने किया? रिमोट कंट्रोल ने। अरे यहाँ बैठे हजारों किलोमीटर दूर वो लेडर खुल रहा है, बंद हो रहा है, उतर रहा है, ये कमाल किसका है? तुम्हें अपने ज्ञान की कीमत नहीं ख्याल, तुम्हें उस रिमोट की उसकी महिमा आ रही है और गजब बनाए, गजब बनाए। अरे गजब नहीं बनाया, ये ज्ञान का कमाल है। तुझे अपने ज्ञान की कीमत समझ में आनी, तेरे पास कैसा ज्ञान है, गजब का ज्ञान है। तू सारे विश्व को जान सकता है, कुछ नहीं जाने ऐसा तो सपने को जानते कि नहीं? हाँ, अभी तो पंडित जी के नहीं जानते, जानते भी हैं और देखते भी हैं। अभी तो पंडित जी का कि तुम्हारी तरह सपना नहीं देखते, पर तुम्हारे सपने को वो देखते हैं। यूं समझना, इनकी अपेक्षा क्या, मेरी अपेक्षा क्या, नहीं तो दोनों पंडितों में लड़ाई करा दोगी तुम। समझ नहीं? तुम जैसा सपना देखते हो वैसा नहीं, पर तुम्हारे सपने को वो देखते हैं। तुमने तभी देखा, उन्होंने तो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन तुम्हें कौन कौन सा सपना किस समय आएगा, कैसा आएगा, सब देख लिया, सब जान लिया है। आया ख्याल में कि नहीं? ये बेटा अभी डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ी बाद में बाहर कर लो, चर्चा जाके, है ना, बाहर कर लो, दोनों जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ लो, अच्छी तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। डिबेट की तैयारी करनी अच्छी कर, पर थोड़ा बाहर, इसमें क्या डिस्टर्बेंस होता है, कर ले, अच्छी कर ले। नहीं क्या मुझे भी डिस्टर्ब होता है, तुझे भी होगा ना, तू तो ना आगे बात समझ पाएगा तू, न मैं इधर हो जाएगा, इसलिए कर तैयारी अच्छी कर। तो मैं कह रहा था कि उस ज्ञान, वो जो ज्ञान है केवल ज्ञान, उस ज्ञान में सब कुछ जानने की शक्ति है, जानता है वो केवल ज्ञान। और हमारे ज्ञान में भी वो शक्ति है, जिस समय केवल ज्ञान होगा उस समय हम भी सब कुछ जानेंगे। कुछ जानना बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं जाने वो। इसलिए केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान का, केवल ज्ञान यानी अशेष ज्ञान, केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान यानी लोकालोक प्रकाशक ज्ञान। अपन लिखा लोकालोक प्रकाशक तुम हो ये युगमंदर स्वामी, यानी लोकालोक किस इस विधि सर्वगत ज्ञान तो सब कुछ जाने, वो जो न जाने वो केवल ज्ञान नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं। और इस बात को समझ जाओ तो क्रमबद्ध पर्याय भी तुम्हारी समझ में आ जाए कि क्या जाना, सब कुछ जाना, जिस समय जो होना। कल कह रहे थे ना राजवीर साहब कि जिस समय जो ना, बिल्कुल जो होना है, जिस समय होना है, वो सब भगवान के ज्ञान में गए। तुम्हें कब मोक्ष होगा ये उन्हें पता है, हमारा मोक्ष कब होना उन्हें पता है। इसलिए अपन क्या करें, अपने चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करना। हाँ कुछ नहीं करना यही कह रहे, पर तू तो कर रहा है लफड़ा ये, यहाँ तो कुछ नहीं करना और वहां जाके दुकान पे बैठता है, खाना खाता, सब करता है। एक सही घटना है, मैं बहुत वर्षों पहले जिस स्मारक में पढ़ता था, बेड़िया गया था, सनावत के पास में बेड़िया है, वहाँ गया था। तो वहाँ एक भाई थे, वो मंदिर आना बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? कि मेरे पहले अशोक जी लुवाड़िया गए थे प्रश्न में, वहाँ कुछ दिनों पहले,
ने कहा अपन भगवान है ऐसा। जब अपन भगवान है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब अपन भगवान है तो मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो गांव वालों ने उसका नाम रख दिया नास्तिक। ठीक है, तो 10 में मैं गया तो मेरे को उनकी पत्नी और दूसरे लोगों ने कहा, पंडित जी ये मंदिर भी नहीं आते, कुछ नहीं करते, वो नास्तिक है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन उनके यहाँ भोजन का नंबर, जैसे अपने पंडित जी सब जाते हैं ऐसे हमारा भी, इस बहाने घर भी देख लेते आपके। तो उनके नंबर आया, फिर चर्चा हुई। मैं कहा आप मंदिर नहीं थे? पंडित जी बताओ मंदिर आके क्या करें? जब अपन ही भगवान है तो अपन मंदिर जाके क्या करें? बिल्कुल सही बात है। तो आप नहीं जाते मंदिर, कोई बात नहीं। तो पंडित जी ने क्या कहा था, भगवान कुछ करते हैं क्या? तो नहीं करते। और आप क्या कर रहे हो? फिर आप दुकान पे तो बैठे हो, माल पानी कर रहे हो, खा रहे पी रहे हो, आप भगवान को मानने को तैयार है, पर भगवान तो खाते नहीं, पीते नहीं, दुकान पे बैठते नहीं। तुमने वो सब तो छोड़ा नहीं, एक वाक्य को पकड़ दिया अपन भगवान अपनी जना। यानी ऐसा नहीं है। बदा भगवान छे, बदा भगवान थाओ, इसको बराबर समझना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे उन जैसा करो। सही घटना बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही हाल होंगे। अरे स्वच्छंदी नहीं होना किस अपेक्षा से, कौन सी बात कही गई है? अपेक्षा नहीं समझोगे सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पूजा में धर्म नहीं ऐसा कहा तो पूजा करने नहीं करने का थोड़ी निषेध किया है। तेरी मान्यता में जो धर्म पड़ा है उसका निषेध है। तो हम केवल ज्ञान को समझते ही नहीं, सर्वज्ञता को समझते ही नहीं। सर्वज्ञता मतलब सारे विश्व सब कुछ जाने, कुछ भी ना जाने ऐसा नहीं। जैसे दो जने बातें कर रहे पीछे बैठ करके, ठीक है, कुछ लोग सो रहे यूं जबकि निकाल रहे, तो पंडित जी तो देख ही नहीं रहे। पंडित जी नहीं देख रहे, बिल्कुल सही बात है। और आप ये सोच करके बातें कर रहे हो कि वो उनके हाल में कोई देख नहीं रहा, अपन कर लो बातें, पर ऐसा नहीं है कोई नहीं देख रहा है। आपने कोई नहीं देख रहा ऐसा मतलब आपने सर्वज्ञता को माना ही नहीं। आपने अपने ज्ञान की सही पहचान कोई नहीं। पहले तो तुम ही देख रहे हो, सबसे पहले तो तुम ही देख रहे हो, तुम कोई, और फिर सर्वज्ञ भगवान तो देख रहे हैं ना। कोई नहीं देख रहा, इस भरोसे मत रहो। केवल ज्ञान, सर्वज्ञ प्रभु सब कुछ जानते हैं, कुछ न जाने ऐसा है ही नहीं। दिव्य ज्ञान है वो, क्या क्या नहीं जानते बताओ। सब कुछ, विश्व का कोना कोना छान मारा, ये समझो। आपने कभी अपनी पीठ देखी ललित जी बेसा? आपने अपनी पीठ देखी कभी? आपकी पीठ कह रहा हूं, मेरी नहीं देखी, नहीं देखी। आपकी आंख आपने अपनी सीधी आंख से देखा कभी? जाने दो, जो आंख देखती ना उस आंख को आपने देखा अपनी आंख से सीधा? दर्पण से नहीं कह रहा हूं, देखा क्या? तो आपके ज्ञान का तभी इतनी सी बात है। पर केवल ज्ञान तो ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है। आपके शरीर के अंदर क्या क्या वो भी जानता है, शरीर के बाहर क्या वो भी जानता है, और आपके मन में क्या वो भी जानता है। आप किससे छुपोगे? बोलो, क्या छुपाओगे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आप सही कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, केवली भगवान को पता है। ख्याल में है कि नहीं? ये जो गाथा है बहुत मार्मिक गाथा है। हे गेय लोका लोक इस विधि सर्वगति, ये ज्ञान है कि वो ज्ञान सिर्फ वस्तुओं को जानता है ऐसा नहीं, उन वस्तुओं के होने वाले गुणों को, उसमें जो गुण है उनको, और उन गुणों की जो पर्याय है उन एक एक पर्याय को जानता है। और पर्याय कितनी विमल जी? एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? 2, 10, 20, 50, 100। तुम विमल जी हो, अनंत गुण। सिर्फ जीव में के पुद्गल में भी? जीव ही नहीं, समस्त द्रव्यों में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब द्रव्यों में अनंत गुण है। जो काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना, वो भी अनंत गुण वाला है। कितने गुण वाला? अनंत गुण वाला। आप में अनंत गुण है कि नहीं? माणे कटे गुण है अनंत गुण। पंडित जी थाने अनंत गुण तो थान पाए, माणे के गुण नहीं है, ऐसा नहीं है।
आप भी अनंत गुण के धनी हैं, मैं भी अनंत गुण का धनी हूं, और पुद्गल द्रव्य भी। तो एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। चंदू भाई सुनना, एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय है? एक पर्याय। तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की एक समय में कितनी पर्याय होगी? पवन जी बोलो। एक गुण की एक समय में एक पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय कितनी होगी एक समय में? अनंत होगी कि एक होगी? अनंत होगी, बिल्कुल राइट उत्तर है। एक गुण की एक समय में एक पर्याय, अनंत गुणों की अनंत पर्याय। अब वो देखो, जो एक गुण है उसकी एक समय में एक पर्याय, तो ऐसा अनंत 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 भूतकाल बीत गया, अनंत काल भविष्य का आएगा, उस अनंत भूतकाल को, वर्तमान समय को और अनंत भविष्य काल की सारी पर्याय को भगवान केवली परमात्मा जानते हैं। तेरे ज्ञान की कीमत क्या है समझ। तेरे ज्ञान में वो ताकत है, तो अपने भविष्य की सारी पर्याय को देख लेगा, वर्तमान पर्याय को और भविष्य की सारी पर्याय को देख लेगा। एक एक पर्याय, एक एक गुण की एक एक पर्याय, तो अनंत 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 अनंत। तो भगवान को दुखी होना पड़ेगा ना फिर। इसको कैसे जानेंगे, ऐसे को कैसे जानेंगे, हैं? इसको कैसे जानेंगे? अरे ऐसे कैसे जानेंगे? आपको तकलीफ हो रही है? मैं पूछता हूं, एक सामने दर्पण लगा हुआ है, सामने दर्पण लगा हुआ है, उसमें उसके सामने दो वस्तु पड़ी है, तो कितनी वस्तु झलकेगी? बोलो पीछे से दिनेश जी। दर्पण के सामने दो वस्तु है, तो कितनी झलकेगी? दो। और 100 रख दी तो दर्पण को कितनी तकलीफ? अब 100 की जगह 1000 रख दी तो कोई दिक्कत? 1000 की जगह मैंने 5000 रख दी तो दर्पण के सामने, दर्पण को कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही? दिक्कत उसको कुछ लेना देना पड़ रहा है क्या? मादिश कुछ देना पड़ा है? दर्पण को कोई तकलीफ नहीं है, बस ऐसे केवल ज्ञान में दर्पणवत, मंगलाचरण में बोलते हैं रोज, रत्नगण सावकाचार्य का मंगलाचरण पहला, कि भैया वो केवल ज्ञान दर्पणवत का, कि जैसे दर्पण में जितनी सब दिखती है, ऐसे केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, पर उस केवल ज्ञान को कोई तकलीफ। ख्याल में आया? पीछे मम्मी जागते रहो जगाते रहो, है कि नहीं? कि केवल ज्ञान जो सारे लोकालोक जानेगा, भूत की सारी घटनाओं को, वर्तमान की सारी घटनाओं को और भविष्य की भी, एक जने की नहीं, सबकी। कितने द्रव्य हैं? अनंत अनंत द्रव्य संख्या में, वो जाति अपेक्षा 6, पर द्रव्यों की संख्या कितनी? अनंत 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 जो द्रव्य हैं, उन अनंत अनंत द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। तो ऐसे अनंत अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जाने, ऐसी ताकत तेरे ज्ञान में है। तुझे उसकी कीमत नहीं आ रही और तू दलदल का भिखारी बना हुआ है। वाह क्या हो रहा है? अपनी कीमत अपने को वासित नहीं हो रहा है कि मेरे ज्ञान की ताकत क्या है, मैं क्या शक्तिवान हूं, क्या सामर्थ्यवान हूं मैं। अनिल, अपनी कीमत अपने को वासित नहीं हो रही है, दर दर का भिखारी बन रहा हूं जबरदस्ती, कि मेरे ज्ञान में वो ताकत है कि सारे विश्व का ज्ञान का गेय बन जाए, पर इस जानने से कोई लाभ इसके लिए हमें नहीं। तो क्या महिमा किसकी है? कि अपने को जानने की। जो अपने को जानता है वो ही विश्व को जान पाएगा, जो अपने को नहीं जानेगा वो विश्व को नहीं जानेगा। इसलिए पुरुषार्थ किसका करना? अपने को जानने का पुरुषार्थ करना है, विश्व को जानने का पुरुषार्थ। मैंने लिखी थी वो कविता, ग्रुप में डाली थी, पढ़ी हो तो आपने किसी ने? अभी लेटेस्ट जो कविता लिखी थी कुछ समय पहले, पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। किस किसने पढ़ी थी? 1 2 3 पढ़ा करो, कुछ याद नहीं कोई बात नहीं, पढ़ी तो है क्या? कि वो केवल ज्ञान की विशेषता क्या है भाई?
आप अपने को जानोगे तो सब कुछ जानने में आ जाएगा। मैंने लिखा था उसमें, अपने को जानोगे, एक दिन वो आएगा जिस दिन सब विश्व जानने में आ जाएगा। याद आई कविता जिसका शीर्षक मैंने क्या लिखा है? बाग बाग हो गया, वो वाली कविता। जिस कविता में डाला, अंतिम कविता डाली अभी मैंने, बाग बाग क्यों प्रसन्न हो गया मैं, कि मुझे पता ना कि मैं अपने को जानूंगा, एक दिन सारा विश्व मेरे ज्ञान का आगे वैसे ही बन जाएगा। तो मैं किसको जानने का पुरुषार्थ करूं? अपने को जानेगा। एक साधे सब सदे, सब साधे चेतन। किसका पुरुषार्थ करना है? सारी दुनिया को नहीं, राजा को पकड़ोगे तो सब जीत लिया, और राजा को नहीं पकड़े और कितनी भी सेना को मार दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सैनिक कितने भी मर जाएं कुछ नहीं होगा। रावण मरा तभी राम जीते, और पहले कितनी सेना मार दी गई थी, कुछ नहीं हुआ, पर रावण पकड़ में आया, रावण तब जीते कहलाए। ऐसे ही आप आत्मा को पकड़ लोगे, आगे की वाली गाथा ऐसी आने वाली है। उस आत्मा को समझ लोगे तो आप विश्व के ज्ञाता बन जाओगे। विश्व का ज्ञाता बनना ना, वर्ष तीर्थ के करता रहे, धर्म तीर्थ के करता तब बन सकते हैं। अब पढ़ो इस गाथा को। आत्म ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण है, किस विधि ज्ञान सर्वगत है? उस ज्ञान में सारा लोकालोक जानने की, तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवली कितने हैं? कौन कौन केवली हैं? 5 प्रमेष्टि में मैं बताओ, 5 प्रमेष्टि में कितने केवली हैं? 2 3 4। इसमें उत्तर है 2 3 4। 5 प्रमेष्टि में केवली कितने हैं? 2 3 4। 2 अनंत परमात्मा और क्या? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान केवली हैं, तो वो सर्वगत पूरी सबको जानते हैं। देखो, जानते तो हैं पर किसी को बताते नहीं हो, इसलिए टेंशन मत करो। पीछे मैं जी, ज्ञान की ताकत, भगवान जानते सब कुछ है, पर किसी को कुछ, कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ऐसा किसी को कहते नहीं, है ना। हमारे भगवान की ये बहुत बड़ी विशेषता है, वे सब कुछ आपके बारे में जानते हैं, पर कभी किसी की बारे में कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तुम्हारे लिए ऐसा का नहीं कहते। क्यों नहीं कहते वो ऐसा? है? भगवान वितरागी है, वे उनको किसी से राग नहीं और किससे द्वेष नहीं। तो भगवान वितरागी है, और वितरागी के साथ में सर्वज्ञ है। इसलिए पहले वितरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। 11वां 12वां गुणस्थान कहा था ना वितरागता का, 13वां गुणस्थान में वितरागता, 14वें में वितरागता, और सिद्ध भी। तो पहले वितरागी हो गए 12वें गुणस्थान में, फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हुआ। ख्याल में है? पीछे अनुकंपा बोलो क्या कहा? वितरागता कौन से गुणस्थान में हुई और केवल ज्ञान 13वें में। तो पहले वितरागी होते हैं और फिर, ताकि राग किससे नहीं, फिर कुछ भी जानो कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान के ज्ञान में अपनी समस्त पर्याय तो ख्याल में आती है। अब भगवान के ख्याल में आ रहा है कि एक जीवन जी ने मेरे को मारा था, जीवन जी ने मेरा ये उपकार किया था, अब उपकार भी ख्याल में आ रहा है, जो कुछ किया वो ख्याल में आ रहा है। तो भगवान आके कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं। ज्ञान का ध्येय तो बना, पर कुछ भी, उनको सब कुछ दिख रहा है। आपने जो जो किया उनके साथ, उन्होंने जिसके साथ जो जो किया सब कुछ दिखता है, पर करते कुछ भी क्यों? सतीश जी, वितरागी हो गए।
इसलिए उनकी वितरागता होने के बाद जो केवल ज्ञान हुआ है वो काम का है। और हम क्या करते हैं, हमको देखने को क्यों मना करते हो? है? आपको भी अरे ज्ञान का काम जानना ही है। क्या ज्ञान का कार्य क्या है? तो जानने को से कौन मना कर सकता है? ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वपर को जानेगा, उसका निषेध नहीं किया कभी भी। भगवान बैठे बैठे हजारों पिक्चर देखते हैं एक साथ। जितनी पिक्चरें बनी है वो सब तो देख ली उन्होंने, और जो भी बन रही है वो भी देख रहे हैं, और भविष्य में सारी बनेगी। उन पिक्चरों के क्या क्या हाल है वो सब दिखता नहीं दिखता भगवान को? परंतु अरे सब कुछ दिखता है पर उससे कुछ लेना देना। जैसे दर्पण में कोई नंगा आदमी घूमे तो दर्पण में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और कपड़े पहन के बढ़िया सज करके दिखेगा तो दिखेगा कि नहीं? पर दर्पण को कोई तकलीफ, समझाई नहीं? दर्पण के सामने कोई नग्न घूमे तो दर्पण को तकलीफ नहीं, दर्पण के सामने कोई सज करके घूमे तो दर्पण को तकलीफ नहीं। ऐसे वितरागी भगवान के सामने वस्तु कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी जल को, उनको कोई तकलीफ। एक ज्ञान केवल ज्ञान के ऐसा स्वरूप है भाई। सारा विश्व दर्पण के सामने लेटरिंग पड़ी है, झलकेगी कि नहीं झलकेगी? तो केवली भगवान के ज्ञान में झलकी हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? इसलिए जिसको केवली बनना हो, किसी वस्तु के प्रति अच्छा बुरापन मत करो, क्यों? केवल ज्ञान हो जाएगा, उसमें अच्छा भी दिखेगा और बुरा भी सब दिखेगा। यूं करता है। अरे तेरे ज्ञान में सब कुछ दिखेगा, अच्छा भी और ये छी काहे को करता भैया? क्या प्रदीप जी? प्रदीप मने नहीं बता। अरे अपना प्रदीप जगा लो, तेरे पास है ना दीपक। ज्ञान का दीप जलाओ भैया, जलाना है तो ज्ञान का दीपक जलाओ, बाकी कुछ जलाने जैसा नहीं है। पढ़ो इस गाथा को, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत चर्चा है इसमें, अभी 4-5 दिन चर्चा करूंगा तो भी कम पड़ेगा, बहुत सारा विषय इसमें लेने के लिए भी। लोकालोक, ये लोकालोक है, यानी जानने योग्य, जाने जा सके, ये का अर्थ जानने योग्य। पर जानना कोई जरूरी नहीं है आपको। क्या कहा? ये तो जानने योग्य तो जानो ही जानो, आपके लिए जरूरी नहीं है। पर केवल ज्ञान के में ये सब गे झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। बोलो, स्वयं कुछ करना नहीं पड़ता है। पर हमारे ज्ञान में अभी इतनी सामर्थ्य है, परंतु अभी छोपसम ज्ञान है, तो जो शक्ति है वो भी प्रकट नहीं हुई है, आवरण पड़ा हुआ आपके ज्ञान पर। तो आप जो जानते हो उस जानने के साथ में आप राग द्वेष मोह खड़ा करते हो, इसलिए आपको कहते हैं इधर मत देखो भैया, इधर मत देखो। है सहज रूप से जानो तो कोई मना है? जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कोई नजर पड़ी तो कोई कुछ कहता है क्या? और घूर घूर के देखते हैं तो है? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था, जा रहा था, कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत टाइम हो गया, वो इधर चक्कर काटे, इधर चक्कर, बार बार चक्कर काट रहा, फिर इधर देखे। फिर हमने उसको पूछा भैया क्या है तेरे? लोग बहुत जा रहे नहीं, पर वो मंदिर की तरफ उधर देख रहा था, यही चक्कर काट रहा था वो बार बार। फिर हमको पूछना पड़ा थक करके, भैया क्या है लफड़ा? कब पूछा? जब वो घूर घूर कर बार बार इधर देख रहा था तब। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कुछ पूछते हैं क्या? तो ऐसे सहज रूप से आप जानो पहचानो तो कोई मना नहीं है, पर आप जानने की चेष्टा करते हो, बार बार पर को देखने की कोशिश करते हो, इच्छा करते हो, वो उसके लिए आपको मना कर रहे हैं। आपने पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर देखने को क्यों मना कर रहे हैं? भगवान तो देखते तो मना नहीं कर रहे, आपको क्यों कर रहे हैं? और भगवान तो हजारों लाखों देख रहे हैं। आप देख करके इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी करते हो, इसलिए मना करते हैं।
आपको पता ना, शमशान घाट पर पहले महिलाओं को नहीं जाने देते थे, आजकल तो शुरू हो गया, अलग बात है, आजकल सब बात, क्यों नहीं ले जाते थे? पहले कंडा या जो भी है किसी लड़की को या महिलाओं को नहीं जाती थी, अब अलग बात है, आधुनिक युग हो गया, वो अलग बात है। क्यों नहीं ले जाते थे? इसलिए कि वो उस चीज को देख नहीं पाएंगे, डर जाएंगे, है ना। अब तो डर रहे ही नहीं उनको, इसलिए कोई बात नहीं, रोज देखते हैं, तो वो डरे नहीं, उसको कुछ वहां सदमा नहीं लगे, इसलिए उसको नहीं ले जाते थे, ठीक है ना। तो अब नहीं डरे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऐसे ही तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है और सहज रूप से जानो तो कोई बात नहीं, पर तुम सहज रह करके नहीं जानते, तुम इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी करते हो। क्या करते हो? इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी करते हो। इसलिए तुम्हें पर द्रव्य को जानने का निषेध किया है, बाकी पर द्रव्य जानने का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्वप्रकाशक है। आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है स्वप्रकाशक, उसका निषेध कैसे करें? ख्याल में है कि नहीं? आपके इस संबंध में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न कर सकते हो, आज नहीं तो कल भी कर सकते हो, ठीक है। ये जानने जैसी चीज है, समझने जैसी चीज है, समझ जाओगे तो अनंत शांति मिलेगी। क्योंकि जब भी कुछ काम करोगे और ये ख्याल में आया कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है, तो आपके गलत काम वैसे ही छूट जाएंगे। भगवान देख रहे हैं ना, इससे बड़ा कौन? एक घटना है, एक स्कूल में एक बाबू बोला मेरे को कि सर मेरे को, मैं स्कूल तो नहीं आऊँगा पर मेरे को साइन करने दो, मैं 100 रुपया आपको दे दूंगा। सही घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, कि पहले वाले सर तो करते, मैं क्या करते होंगे, मैं क्या मैं आपसे नहीं डरता हूँ। वो तो जान रहे हैं ना कि नहीं जान रहे? जो भी कर रहे हैं वो कोई न कोई तो जान रहा है। इसलिए यदि हम कुछ गलत करते हैं और हमें भरोसा है कि हमारे गलत कार्य को जानने वाला कोई है, देखने वाला है, उसका फल भी मिलेगा, तो हमारे परिणामों में फर्क आएगा। हम कर भी दिया तो भी क्या करेंगे? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है लगेगा, तो एक दिन वो कार्य छूट जाएगा। तो ये केवल ज्ञान का स्वरूप समझने जैसा है, ये गाथा समझने जैसी है, अपनी महिमा लाने जैसी है कि मैं किस प्रमाण हूँ। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ। कहाँ ढूंढे आत्मा को? बंदे कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढना? जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा को ढूंढो, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ढूंढने से क्या फायदा होगा? हा? मंदिर में धर्म है कि नहीं, तीर्थ में धर्म है कि नहीं, कि धर्म यहाँ है, आत्मा यहाँ है, आत्मा में धर्म है। आ जाए ना, धर्म बढ़ा के धन बढ़ा, अभी डिबेट होगी ना तो समझ में आ जाएगा कि धर्म तो यहाँ है ना, तू आत्मा में धर्म है, तो तुझे किसको देखना? किसको देखना? अपने को देखना। बाहर से दूसरों को देखने से जी रमेश जी कुछ नहीं होने वाला। किधर देखना? सुख किसमें मिलेगा? अभी वो चलेंगी, जो भी होगा आएगा सामने। अभी मुझे नहीं, उनका बिंदु नहीं देना किसी का, इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, समझे नहीं? अरे धन और धर्म फर्क है, धर्म के बिना सुख कहाँ मिलेगा? और धर्म तेरी आत्मा में है, बाहर हम बाहर खोज रहे हैं। पढ़ो, अगली गाथा पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं दोनों गाथाएं। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये दीन नहीं है आत्मा बस गए निश्चय सदा। देखो क्या कहा है, चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को साधु जन सदा सेवन करते हैं। सज्जन पुरुष, साधु का अर्थ यहाँ पर मुनिराज नहीं लेना, या साधु का अर्थ मुनिराज, तो क्या लेना? सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष,
जो ज्ञानी जन हैं, सज्जन पुरुष हैं, वे सदा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करते हैं। ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नहीं सदा, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? आत्मा ही है। अपन ने तीसरी गाथा में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप सब किसकी अवस्था है? इसलिए किसकी शरण लेना? ठीक उसी प्रकार कुछ बातियां हैं। ये तीन ही है आत्मा, तीनों आत्मा ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों क्या है? आत्मा। बस कहे या निश्चय नहीं सदा, निश्चय नहीं कहता है। निश्चय ने से देखो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा। इसलिए किसका सेवन करना? आत्मा का। कि आत्मा का सेवन करो, निश्चय ने से देखें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कोई दूसरी वस्तु वो तो आत्मा ही है। तो आत्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या करना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्रय है वो रत्नत्रय आत्मा ही है और कुछ वस्तु नहीं। यानी आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी तो हमने पढ़ा था देव सात गुरु के सरदार को सम्यक दर्शन कहते हैं, और आप तो ये कह रहे हो कि वो भी सही है और ये भी। वहां भी चरणानियों की बात थी, अभी यहाँ चरणानियों की बात थी। अभी बात किसकी चल रही है? यहाँ अध्यात्म की चल रही है। सच्चाई यही है कि आत्मा को जो जानता है, आत्मा को पहचानता है, अनुभव करता है, वही जीवी सम्यक दृष्टि होता है, वही सम्यक ज्ञानी होता है, वही सम्यक चारित्रवान होता है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, वो कभी भी सम्यक दृष्टि हो सकता। तो अपने को पुरुषार्थ किसको जानने का करना है? अपने को ही। आत्मा मतलब कोई दूसरी वस्तु नहीं। नरेंद्र जी, कौन है चक्रवर्ती? मैं स्वयं चक्रवर्ती हूं, है ना? अनंत गुणों का चक्र तेरे पास है, अनंत वैभव का धनी तू है। अपने वैभव को भूल गया है और बाहर के वैभव को तू महिमा आ रही है। जिनको बाहर के वैभव की महिमा आएगी वो कहेंगे, क्या कहेंगे? धन बड़ा है। और जिनको अंतर की महिमा आएगी वे कहेंगे धर्म बड़ा है। वो तो अभी निर्णय होगा जो भी करेंगे। ख्याल में है कि नहीं है? तो महिमा अपनी आनी है। पढ़ो इस गाथा को। चारित्र दर्शन ज्ञान सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा बस कहे सदा। तो इसलिए हमें किसका सेवन करना चाहिए? आत्मा का। अपने आत्मा की शरण लेनी है, वही पुरुषार्थ करना है। सब कुछ समझो, कुछ भी करो, ले देकर बात एक ही है कि अपने को जानने का पुरुषार्थ करना है। मनुष्य भव की सार्थकता इसमें ही है। इसी के साथ अपनी बात को विराम दें।